हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास में स्कूल स्वास्थ्य पहलू के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी आ सकता है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्कूल हेल्थ एस्पेक्ट्स के लगभग 12 पॉइंट हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्कूली बच्चों का व्यक्तिगत मूल्यांकन। यह स्कूल के विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति का आंकलन करने के लिए आयोजित गतिविधियां हैं। इसमें न केवल छात्र बल्कि शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मी भी शामिल होते हैं, जिनमें स्कूली स्वास्थ्य टीम और स्कूली शिक्षकों के द्वारा दैनिक स्वास्थ्य निरीक्षण भी शामिल है। दूसरा है उपचारात्मक उपाय एवं अनुवृत्ति कार्रवाई। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उचित प्रकार का पालन करना चाहिए। विशेष क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी पर आयोजन किया जाना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में औषधालय पर। क्लिनिक के दिन और समय सभी स्कूलों को सूचित किए जाने चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट है संचारी रोगों की रोकथाम। संचारी रोगों की रोकथाम स्कूल स्वास्थ्य सेवा का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस पहलू की एक महत्वपूर्ण गतिविधि में टीका निरोधक रोगों के खिलाफ टीकाकरण है। स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में किए गए सभी टीकाकरणों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। चौथे नंबर पे स्वास्थ्यप्रद वातावरण। इसमें स्कूल का जो वातावरण है वो स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। स्कूल का उचित स्थान हो, संरचना, क्लासरूम, फर्नीचर, लाइटिंग, पानी की आपूर्ति और शौचालय सुविधाएं शामिल हैं। परिसर सभी खतरों से मुक्त होना चाहिए। क्लासरूम में पर्याप्त प्रकाश आना चाहिए, जो सामने से नहीं आए, साइड से आए। सुरक्षित जल आपूर्ति स्वतंत्र हो, स्रोत होना चाहिए जिसे नलों से निरंतरित वितरित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण संबंधी सेवाएं। स्कूली बच्चों के आहार में उचित स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए। स्कूली बच्चों में विशेष रूप से प्रोटीन, विटामिन से संबंधित जो कमियां हैं, उनके बीच पोषण संबंधी विकार व्यापक रूप से प्रचलित है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन देखभाल। स्कूल के शिक्षकों को किसी भी आपात स्थिति में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्कूल हेल्थ पोस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए और स्कूलों में स्कूल हेल्थ नर्स की नियुक्ति पर भी विचार किया जाना चाहिए। सातवां है मानसिक स्वास्थ्य। स्कूली बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिंता, विकार, व्यवहार की समस्याएं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी स्कूलों में आम है। इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मार्गदर्शन और परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। दांतों का स्वास्थ्य। स्कूली बच्चों में मसूड़ों, रक्तस्राव और मसूड़ों की सूजन जैसी कई बीमारियां हैं। डेंटल कैरीज भी होती हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान उचित डेंटल केयर की व्यवस्था, बच्चों को टूथब्रश और दांतों की सफाई के उचित उपयोग के बारे में बताया जाना चाहिए। नेत्र स्वास्थ्य। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान आंखों की दुर्दम्य त्रुटियों और आंखों के संक्रमण का जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए और उपचार और अनुवृत्ति कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल स्वास्थ्य सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके हम स्कूली बच्चों में कई बीमारियों को रोक सकते हैं और आसानी से स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। विकलांग बच्चों की शिक्षा। स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं में विकलांग बच्चे की उचित देखभाल भी शामिल है। बच्चों को अधिकतम क्षमता तक पहुंचने और सामान्य जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम और कुछ एनजीओ उनके परिवार, उनके माता पिता की मदद करेंगे। स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उचित रखरखाव। संचित स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बच्चों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए, उनके परिवार का मेडिकल इतिहास, बच्चों का मेडिकल इतिहास, सर्जिकल इतिहास, स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान पाए गए विकारों, टीकाकरण, उपचार सहित बच्चे को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं का रिकॉर्ड उसमें रखा जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमारा स्कूल हेल्थ एस्पेक्ट्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे भी बहुत नर्सिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉग भी विजिट कर